हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एचएसएससी सीईटी 2022 हर बच्चे के दिमाग के ऊपर रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी भर्तियाँ हरियाणा में सीईटी के बेस पे होनी हैं। और कल दैनिक सवेरा जो न्यूज़पेपर है उन्होंने इंटरव्यू लिया था एचएसएससी चेयरमैन साहब का सीईटी के रिगार्डिंग, और आईटीआई इंस्ट्रक्टर के ऊपर भी बात हुई है। और जो ये पेपर लीकेज की सिस्टम होती है, सीटर की गड़बड़ होती है, सरकार ने तोड़ निकाला है। लेकिन आपको पता ही है, यहाँ पे ताला बनता है तो ताले से पहले चाबी ज़रूर बन जाती है। तो क्या सवाल पूछे गए हैं दैनिक सवेरा के द्वारा, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आप कोई भी बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपके whichbookisbest.com नया पोर्टल जो अपना स्टार्ट हुआ है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि आप सीईटी की ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हर शनिवार को सीईटी का टेस्ट होता है। अगले शनिवार को सीईटी का टेस्ट है। रजिस्ट्रेशन KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप से चल रहे हैं। यदि आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हरियाणा की क्वालिटी के मामले में नंबर 1 टीम के द्वारा, एक बार डेमो देख लीजिएगा आप। सारे के सारे टीचर जो है ना, गवर्नमेंट जॉब पर सिलेक्टेड है या वेल एक्सपीरियंस्ड है, अपने फील्ड के माहिर है। ठीक है, तो विजिट कर लीजिए एक बार डेमो देख के। और यदि आप ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे सकते शनिवार को, तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। ठीक है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्या अपडेट है इंटरव्यू के माध्यम से, क्या सवाल पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हरियाणा ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले सीईटी में सीटर को पकड़ने का हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ढूंढा नया तरीका। आधार कार्ड डाटा से मिलान होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय बायोमेट्रिक और फेशियल आइरिस डाटा मैच किया जाएगा। दोस्तों क्या होगा, आधार कार्ड से इन्होंने डीलिंग कर ली है कि आप मुझे सभी लोगों का डाटा दे दीजिए, बायोमेट्रिक और फेशियल और आइरिस। ठीक है, जब भी एंट्री की जाएगी उस डाटा का फिर मिलान किया जाएगा, उसको कैप्चर किया जाएगा, उसके बायोमेट्रिक को, फेशियल को, आइरिस को। उनके पास ऑलरेडी आधार कार्ड में जो डाटा फीड है, बायोमेट्रिक, फेशियल, आइरिस, क्योंकि आधार कार्ड में भी हमारा डाटा फीड होता है, ये तीनों चीज़ वो अब ऐसा जब NTA एग्ज़ाम लेगा तो दोबारा फिर ये चीज़ उनके पास आ जाएगी। फिर वो मैच करेंगे कि ये डाटा आधार कार्ड से मैच होता है या नहीं होता है, और कितनी बार ये डाटा एग्ज़ाम देने आया है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन एंट्री के ऊपर मतलब एंट्री तो कर लेगा वो बच्चा, पेपर दे पाएगा। अब यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से क्या क्या बात हुई है वो देख लेते हैं। क्या ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी होगा, ग्रुप डी के लिए फ़िलहाल नहीं होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आगामी 5-6 नवंबर को केवल ग्रुप सी पदों का सीईटी होने जा रहा है। इस समय ग्रुप सी के 32,000 पदों का आग्रह पत्र आयोग के पास पहुंच चुका है। इनमें 6,000 पद पुलिस के भी शामिल हैं। 32,000 पदों में टीचर के पद शामिल नहीं हैं। वैसे भी टीचर्स के लिए सीईटी नहीं होगा, क्योंकि उनका एचटेट होता है। ग्रुप डी के 22,000 पदों का आग्रह आयोग के पास आया था, मगर 6,000 पदों को विभाग ने रूल्स बदलने के लिए वापस मांग लिया था। इनमें से 3,000 पदों का आग्रह पत्र दोबारा आ गया। इस तरह ग्रुप डी के 19,000 पदों का आग्रह आ चुका है, मगर पहले ग्रुप सी के लिए सीईटी होगा, उसके बाद ग्रुप डी पदों का विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी होने के बाद ग्रुप डी के लिए सीईटी होगा। ठीक है, ये था आपका सवाल। उसके बाद फिर सवाल पूछा गया, पिछले अनुभव को देखते हुए सीईटी में सीटर न बैठ पाए या अन्य किस तरह की सुरक्षा बरती जाएगी। यहाँ पर देखिए, सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का सीईटी के आयोजन से सीधा संबंध नहीं है। आयोग ने NTA से कहा है कि यह टेस्ट OMR आधारित ही होगा, यानी कि जो आपका टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होगा। दोस्तों, NTA अधिकतर परीक्षा ऑनलाइन लेती है,
लेकिन CET का एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने UDI के लिए समझौता कर लिया है, UDI आधार कार्ड। इस समझौते के अनुसार जो उम्मीदवार CET परीक्षा के लिए आएंगे उनके बायोमेट्रिक नमूने, आइरिस और फेशियल डाटा का मिलान आधार कार्ड के साथ मिलाया जाएगा। मौके पर किसी भी परीक्षार्थी को रोका नहीं जाएगा, मगर आयोग के पास इस डाटा से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस टाइम पे सिर्फ वो डाटा कैप्चर करेंगे, वो मैच नहीं करेंगे। यानी कि वो जो सीटर कोई जाएगा तो वहाँ पे पेपर दे पाएगा, क्या है, पेपर दे पाएगा। इससे आप कितना सहमत है कि इससे मतलब सिस्टम रुक जाएगा? आप कमेंट में मुझे बताइएगा। किस व्यक्ति ने CET परीक्षा दी है? अगर कोई सीटर बार बार परीक्षा देना चाहेगा तो भी पता चल जाएगा कि एक ही व्यक्ति कितनी बार परीक्षा दे चुका है। उम्मीदवार का पंजीकरण पहले ही परिवार पहचान पत्र से जुड़ा है। इससे आयोग को यह भी पता चल जाएगा कि किस उम्मीदवार के परिवार में कौन सरकारी नौकरी में था या है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कह दिया गया है कि CET के 3 प्रश्न पत्र बनेंगे। तीनों में कोई भी एक परीक्षा से 5 मिनट पहले खोलना होगा। अगर परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका हुई तो दूसरा प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अगर परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा करवानी पड़ी तो वह 7 नवंबर को आयोजित होगी। ठीक है भाई। प्रश्न, क्या कुछ जिलों में CET का आयोजन नहीं होगा? ये प्रश्न पूछा गया। हमने NTA को 3 कैटेगरी के परीक्षा केंद्रों की सूची दी है। C कैटेगरी के परीक्षा केंद्र 4 जिले हैं, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और दादरी में पड़ते हैं। NTA से कहा है कि वे फिजिकल तौर पर चेक कर ले। चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो भी भेजी गई है। अब यह NTA तय करेगा कि किन परीक्षा केंद्रों पर CET आयोजित करना है। यह परीक्षा 1.5 घंटे की होगी। तो CET का जो पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, कितने उम्मीदवारों का डाटा NTA को दिया गया है और क्या कुछ आवेदकों की फ़ीस जमा होने से रह गई है? तो गत 10 जुलाई तक वन टाइम पंजीकरण हुआ था। आवेदकों को 15 जुलाई तक फ़ीस जमा करानी थी। फ़ीस जमा करा चुके 11.36 लाख आवेदकों का डाटा NTA को दिया जा चुका है। सिर्फ एक ही उम्मीदवार ने अदालत के ज़रिए आयोग से संपर्क किया है कि उसकी फ़ीस जमा नहीं हो पाई थी। अदालत के आदेश पर इस उम्मीदवार की फ़ीस संबंधित एजेंसी को कह कर जमा करवा ली जाएगी। अन्य किसी उम्मीदवार की फ़ीस जमा नहीं होने के बारे में किसी ने संपर्क नहीं किया है। ठीक है। ऐसे में कुछ आवेदक हो सकते हैं जिन्होंने पंजीकरण तो करा लिया मगर वे फीस जमा नहीं कराना चाहते होंगे। ठीक है जी, ये तो था आपका CET से संबंधित सवाल। फिर इन्होंने ITI इंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा। तो ITI इंस्ट्रक्टर के लगभग आपकी 96-97 कैटेगरी के फॉर्म भरे गए थे। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि 40 कैटेगरी के रिजल्ट हमने निकाल दिए हैं 1200 पदों के ऊपर, और 56 कैटेगरी के 2000 पदों का परिणाम बकाया है भी। इनका परिणाम 17 अगस्त से घोषित होना शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर तक हर कैटेगरी का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी कितना ही पेंडिंग हो। ये इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि बीच में कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ और मुख्य रिजल्ट निकालने ज़रूरी हो गए थे, इसलिए लेट हुए हैं, लेकिन आगे से देरी नहीं होगी। उसके बाद में सिपाही जो पुलिस की भर्ती है उसके बारे में पूछा गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो HSSC चेयरमैन ने यहाँ पे साफ कह दिया कि हमने जो जानकारी है वो पूरी कंप्लीट कर दी है और जब भी सुनवाई होगी उसमें सारा का सारा डाटा दे दिया जाएगा और शायद सरकार कोर्ट उसे सहमत हो जाएगी और आगे का प्रोसेस करेगी। ठीक है। तो ये थे कुछ बातचीत के अंश HSSC चेयरमैन साहब के इंटरव्यू के माध्यम से जो लिए। ठीक है। बाकी आपकी जो भी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। 30 टेस्ट 499 रुपये में 10 टेस्ट डल चुके हैं। आज 10वां टेस्ट डलेगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है। हरियाणा की नंबर 1 टीम क्वालिटी के मामले में डेमो ज़रूर देख लेना एक बार। और ऑफलाइन टेस्ट देना है शनिवार को तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए KTDT ऐप से। और कोई भी बुक मंगवाना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट whichbookisbest.com पर सारी बुक अवेलेबल है। धन्यवाद। भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे।